रात के अंधेरे को चीरती मुंबई की तरफ बढ़ती एक बोट जमीन पर पहुंचते ही, पलक झपकते ही एक दैत्यनुमा कार में तब्दील हो गई और इसके बाद सुनसान रास्तों पर कुछ दूर जाने के बाद कहीं गुम हो गई। मुंबई की एक आलीशान बिल्डिंग की कार पार्किंग में, जहां चीखें और शोर तो बहुत है मगर अंधेरा उससे कहीं ज्यादा। तभी चीखों और शोरों को चीरती हुई वही दैत्यनुमा कार जो समुद्र के रास्ते मुंबई आई थी, वही कार अंधेरे को चीरती कार पार्किंग में बेधड़क चली आ रही थी और एक एक कर कारों को ठोकरें मारती हुई कई कारों को उड़ाती जा रही थी। आखिर में जाकर वो कार एक पिलर से टकराकर रुक गई। उसी कार की रोशनी जब दीवार पर पड़ी तो हम देखते हैं कि एक वैम्पायर एक लड़की की गर्दन में दांत गड़ाए हुए खून चूस रहा था। कार की चकाचौंध लाइट में नर वैम्पायर विचलित हो गया और लड़की की डेड बॉडी को साइड में फेंकता हुआ वहीं दूसरी ओर वो वैम्पायर सीधा कार के ऊपर कूद गया और एक हाथ से कार का शीशा तोड़ता हुआ कार ड्राइवर की गर्दन पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। मगर इससे पहले कि वो वैम्पायर कुछ और कर पाता, ड्राइवर ने वैम्पायर के हाथ को ही काट खाया, जिसके डर से वो वैम्पायर अपनी जान बचाने के लिए वापस भागने को हुआ। पर तब तक कार ड्राइवर कार से उतरकर आहिस्ता कदमों से वैम्पायर की ओर बढ़ने लगा। ड्राइवर की आंखों से शोले निकलने लगे थे और अब वो खुद एक भयानक ड्रैकुला में तब्दील हो गया था। ड्रैकुला ने सामने गिड़गिड़ाते हुए वैम्पायर को गर्दन से पकड़ उसका सारा खून निचोड़ना शुरू कर दिया। इस वैम्पायर की चीख सुनकर और वैम्पायर्स भी वहां आ गए। एकदम से इतने सारे वैम्पायर्स को देखकर ड्रैकुला शांत हो गया। वैम्पायर्स भी ड्रैकुला को प्यासी नजरों से ही देख रहे थे, पर इससे पहले कि वो वैम्पायर कुछ कर पाते, ड्रैकुला ने अपने दबोचे हुए शिकार को दूर फेंका और वापस अपनी दैत्यनुमा कार में बैठ सभी वैम्पायर्स के बीच से वापस समुद्र के अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह घाटकोपर में सालों से सुनसान पड़ी बिल्डिंग में कुछ लोग इकट्ठा होकर कॉफिन में रखी एक लाश का मातम मना रहे थे कि तभी एक आदमी वहां आया और सबसे चिल्लाते हुए बोला, निकम्मो, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने आकाओं को? नेक्स्ट मंथ नए ड्रग्स की लॉन्चिंग के लिए सारे शहर के लड़के लड़कियों को इनवाइट किया गया है। नामी गिरामी फिल्मी और पॉलिटिक्स हस्तियां भी आएगी उस रेव पार्टी में। एक छोटी सी डील भी संभाल नहीं पाए तुम लोग, और इस ड्रैकुला के बच्चे को मैंने खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो मैं भी इस शहर का मेयर नहीं। इतना कहकर मेयर वापस चला गया। उसी शाम मेयर एक लंबी चौड़ी मेज के चारों तरफ बैठे पुलिस अधिकारियों से बड़ी बेरुखी से बात कर रहा था। क्या चल रहा है शहर का? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ करो, मुझे इस शहर में इस तरह की व्यवस्था कतई बर्दाश्त नहीं है। मेयर डीजीपी के कंधे पर अपने नुकीले नाखून चुभाता हुआ कह रहा था। बहुत बोल रहे थे ना डीजीपी तुम कि तुम्हारे पास बड़े काबिल अफसर हैं जो पल भर में एनकाउंटर करके बड़े बड़े मुजरिमों को गिरा देते हैं। कहाँ है तुम्हारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? अरे कमिश्नर साहब, आप ही कुछ जोहर दिखाओ। हैं? ये डीजीपी को तो बिस्तर गरम चाहिए और ठंडी बियर चाहिए, बाकी किसी काम का नहीं है ये। इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके पहले वाला जो डीजीपी था उसका क्या हुआ? आज तक उसकी लाश का भी पता नहीं चला। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। मेरा 1200 करोड़ रुपया लगा है नेक्स्ट मंथ के न्यू ईयर पार्टी में, और कोई बवाल नहीं चाहिए मुझे। बड़े बड़े मिनिस्टर और फिल्मी हस्तियां आ रही है न्यू ईयर पार्टी में। कुछ भी गड़बड़ हुई तो ऐसी जगह पटकूंगा तुम सबको कि बस नक्सलाइट्स को ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाएगी। बहुत मलाई उड़ा रहे हो ना तुम सबके सब। मेयर बोलता हुआ टेबल के दूसरे कोने में बैठे हुए एक इंस्पेक्टर के पास गया और अपनी बात खत्म होते ही मेयर ने उस इंस्पेक्टर की गर्दन में अपने दांत चुभो दिए और उसे तड़पाते हुए उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया और उसे मुर्दा कर इंस्पेक्टर की लाश को सबके सामने टेबल पर पटक दिया। अगर मुझे धोखा दिया या फिर मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबका भी यही हश्र करूंगा, समझे? मेयर ने सभी मौजूद पुलिस कर्मियों को अपनी शक्ति का नमूना दे दिया था, जिसे देख सबकी रूह कांप गई थी। एक सुनसान बंगला, रात का अंधेरा, अंधेरे घर के अंदर फंसा एक इंसान। बाहर से घर पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार चालू थी और बंगले के अंदर बैठा वो शख्स आराम से एक कोने में बैठा गोलियों की आवाज सुन रहा था। सर वो ड्रैकुला अंदर है। और अगर अंदर नहीं मिला तो क्या?
तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? नहीं सर, पर मेरी खबर पक्की है। रुको, फिर मैं एक बार अंदर जाकर देखता हूँ। अंदर बैठा वो ड्रैकुला इंस्पेक्टर और हवलदार की सारी बातें सुन रहा था। इंस्पेक्टर जैसे ही बंगले में आता है तो उसे अपने सामने 2 सुलगती लाल आंखें दिखाई देती है। इंस्पेक्टर समझ गया था कि ये ड्रैकुला ही है। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाल ड्रैकुला को छलनी कर दिया, पर ड्रैकुला को एक खरोच तक नहीं आई थी और उसके सारे जख्म एक पल में भर गए थे। गोलियां खत्म होते ही ड्रैकुला इंस्पेक्टर के ऊपर टूट पड़ा और उसके जिस्म से उसका सारा मांस, सारी हड्डियां अलग करके उसे खा गया। लेकिन ड्रैकुला ने इंस्पेक्टर के सिर को सामने से गोलियां चला रही पुलिस फोर्स के सामने फेंक दिया। अपने साथी इंस्पेक्टर का कटा हुआ सिर देखकर सभी पुलिस वाले और गुस्से में आ गए और फिर बंगले में हर हिस्से पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। और बंगले के अंदर बैठा वो ड्रैकुला ये सब देख जोर जोर से हंसे जा रहा था। कॉलेज से लेकर स्कूल तक हर जगह न्यू ईयर पार्टी के जश्न की तैयारियां चल रही है। सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं मेयर के कुछ चमचे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को लुभाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए मेयर के चमचों ने रईस लड़कों और खूबसूरत लड़कियों के लुभावने रूप धारण किए हुए हैं, जिनका टारगेट हर वर्ग की लड़की और लड़कों को न्यू ईयर पार्टी में ले जाना था, जो कि न्यू ईयर पार्टी कम रेव पार्टी ज्यादा थी। सभी कॉलेजेस में न्यू ईयर पार्टी की धूमधाम थी। लगभग सभी लड़के लड़कियां न्यू ईयर पार्टी जो कि मेयर ने ऑर्गेनाइज की थी उसमें जाना चाहते थे, जिसके लिए सभी को फ्री पासेस बांटे गए थे। इधर मेयर अपने कमरे में खुद को इंजेक्ट करा रहा था, जो कि असल में ड्रग्स था, जिसके ओवरडोज से इंसान वैम्पायर बन जाया करते थे। और अब मेयर भी धीरे धीरे वैम्पायर में तब्दील होने लगा था। उसे अब सिर्फ खून चाहिए था, इंसानों का ताजा खून। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक सरकारी नौकर कुछ फाइल्स पर दस्तखत कराने के लिए मेयर के सामने आ गया। मेयर खुद भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। जैसे ही नौकर ने मेयर के पास साइन के लिए फाइल्स आगे बढ़ाई, मेयर के पलटते ही सरकारी नौकर डर गया। उसने वापस भागने की नाकाम कोशिश की, मगर हार गया, क्योंकि तब तक मेयर उसकी गर्दन में दांत गड़ा चुका था और सारा खून पीता जा रहा था। जब नौकर के जिस्म का सारा खून खत्म हो गया तो मेयर ने अपने होठों से खून को पोंछते हुए कहा, अब देखता हूं ड्रैकुला, तुझमें कितनी पावर है। इतना कहकर मेयर सीधा अपनी न्यू ईयर पार्टी में चल दिया। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा रत्नागिरी का जंगल। शाम ढल चुकी थी। स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे डीजे की धुन पर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ थिरकते हुए, और जिन लोगों को थकान हो रही थी वो ड्रग्स लेने के लिए बीच जंगल की ओर जा रहे थे। ड्रैकुला भी इस पार्टी में मौजूद था। उसने जब लोगों को बीच जंगल में जाते देखा तो उसे ये बात हजम नहीं हुई। ड्रैकुला ने जब उन लोगों का पीछा किया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेयर सबको ड्रग्स का ओवरडोज देकर उन्हें अपनी तरह वैम्पायर बना रहा था, अपनी एक फौज खड़ी कर रहा था। ड्रैकुला के आते ही मेयर को उसकी खुशबू आ गई थी। तभी मेयर ने हंसते हुए कहा, आ गए डीजीपी, आखिर तुम्हें भी इस जगह का पता चल ही गया। खैर कोई बात नहीं, इस ड्रैकुला के लिबास में पूरी नौटंकी वाले लग रहे हो तुम। अगर तुम्हें इसी तरह की ड्रामा कंपनी का नमूना बनना था तो मरने की क्या जरूरत थी, मान जाते मेरी बात। आज मैं इंसानों के बीच छुपा वो वैम्पायर हूं जो कुछ भी कर सकता है। मैंने ऑफर दिया था ना तुमको, अगर तुम मेरे साथ मिल जाते तो आज अपने परिवार के साथ होते। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में सोचकर। खाम मरना पड़ा तुम्हारी बीवी और बच्चे को। एक ही बेटा था ना तुम्हारा, सुना है बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था बेचारा। बहुत तरस आता है बेचारे की तकदीर पर, जो तुम जैसे सेल्फिश बाप के घर पैदा हुआ। कितना प्यारा बच्चा था, पर तुम्हारी एक जिद की वजह से बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मेयर के इतना कहते ही ड्रैकुला मेयर की गर्दन को अपने पंजों से जकड़ लेता है, जिससे नुकीले नाखून मेयर की गर्दन के अंदर तक धंस जाते हैं और ड्रैकुला मेयर को हवा में उठा लेता है। तभी मेयर की अभी अभी बनाई हुई वैम्पायरों की सेना ड्रैकुला से लड़ने को तैयार हो जाती है।
और वो एक साथ ड्रैकुला पर हमला बोलने लगे। ड्रैकुला अब कमजोर पड़ने लगा था। बोला था ना तुझे, मुझसे पंगा मत ले, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। पहले तेरे परिवार को मारा और आज तेरी बारी है। पर ड्रैकुला भी आज अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने तुरंत ही अपनी जेब से कुछ इंजेक्शन निकाले और उन्हें लगाते ही ड्रैकुला और भी पावरफुल हो गया। उसने एक झटके में खुद को दबोच रखी मेयर की वैम्पायर सेना को दूर पटक दिया। ड्रैकुला की पावर देखकर वहां मौजूद बचे हुए सभी सेलिब्रिटी और बच्चे डर के मारे वहां से भागने लगे। अब ड्रैकुला और वैम्पायर दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके थे। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी वैम्पायर ड्रैकुला पर लात और मुक्कों की बरसात करता तो कभी ड्रैकुला वैम्पायर पर। लेकिन किसी तरह ड्रैकुला ने मेयर पर पकड़ बनाई हुई थी कि तभी पुलिस की फोर्स ने मेयर और ड्रैकुला को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को चारों तरफ आता देख मेयर के द्वारा बनाए गए वैम्पायर्स भागने को हुए ही थे कि पुलिस फोर्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें वहीं ढेर कर दिया। मगर ड्रैकुला और मेयर पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। ओए खबरदार, अगर किसी ने कोई होशियारी करी तो मैं उसे यहीं ढेर कर दूंगा। मैं इस शहर का नया डीजीपी हूँ। नया डीजीपी ड्रैकुला को वार्न करता हुआ मेयर को उसके हवाले करने को कह रहा था ताकि वो नया डीजीपी मेयर को कानून के मुताबिक सजा दिला सके। तभी ड्रैकुला, जो कि पुराना डीजीपी रह चुका था, वापस से अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। पुराने डीजीपी को वापस अपने रूप में आते ही नया वाला डीजीपी उसे पहचान चुका था। फिर एकदम से सलाम करते हुए बोला, सर आपकी ये हालत कैसे हुई? इस पर ड्रैकुला ने नए डीजीपी से कहा, उस रात के अंधेरे में जब मैं अपने बंगले पर पहुंचा तो मेरे बंगले के तैनात सभी गार्ड्स का कत्ल हो चुका था। घर के अंदर घुप अंधेरा था। मैं मोबाइल की लाइट जलाता हुआ कमरे के अंदर जा ही रहा था कि तभी फर्श पर मैं अपने 10 साल के बेटे की खून से लथपथ लाश देखकर टूट गया। फिर एक कमरे में दर्द भरी कराहने की आवाज आई। मैं जैसे ही कमरे में गया तो बेड पर मेरी पत्नी खून से लथपथ दम तोड़ने ही वाली थी कि मुझे देखते ही बोली, खत्म हो गया सब कुछ अर्जुन। मेरी पत्नी मर चुकी थी कि तभी घर के बाहर से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन भी किया पर किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं तुरंत समझ गया कि ये सारा का सारा ट्रैप मेयर का है, क्योंकि मैं उसी का पर्दाफाश करने वाला था। अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद मैंने मेयर पर केस भी किया, पर बिना सबूत और बिना गवाहों के मेयर साफ बच गया। मैं टूट चुका था। इसी फ्रस्ट्रेशन में मैं वर्सोवा बीच के किनारे देर रात बैठा कुछ सोच ही रहा था कि एक बूढ़ा मेरे पास आया। शायद वो मेरे मन की बात जानता था। उसने कहा, दुश्मन जब घिनौना हो तो उसके विनाश के लिए हमें भी घिनौना बनना पड़ता है। और इतना कहकर उसने मुझे एक खून से भरा कटोरा पीने को दिया। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था जो मैं इतना सोचता। मैंने वो खून का कटोरा मुंह से लगाया और सारा पी गया, जिसने मुझे एक ड्रैकुला बना दिया। ड्रैकुला अभी डीजीपी को अपनी कहानी बता ही रहा था कि तभी मेयर ने ड्रैकुला के ऊपर एक बार फिर से हमला कर दिया। ड्रैकुला की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो पहले से ज्यादा खोखार और ताकतवर हो गया था। ड्रैकुला ने तुरंत ही अपना हाथ मेयर के पेट में घुसाकर अपने नुकीले नाखूनों से मेयर को 2 टुकड़ों में चीर दिया और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। मेयर की कहानी खत्म हो चुकी थी, पर जिन बच्चों को मेयर ने ड्रग्स का ओवरडोज देकर वैम्पायर बनाया था, उनका क्या? सब लोग इसी बात के बारे में सोच रहे थे कि तभी ड्रैकुला ने कहा, इन लोगों पर ड्रग का असर नया नया है, इसलिए इन्हें ठीक कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें इन सबको मेरा खून पिलाना होगा। सब पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, और जो ठीक ना हो सकते उनका क्या? डीजीपी की बात सुन ड्रैकुला ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके लिए मैं हूं ना। अगर वैम्पायर्स का आतंक फिर से बढ़ा तो उनकी मौत बनकर उनके सामने मैं हमेशा रहूंगा। ये मुंबई मेरी जान है
और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।